हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत। इसमें सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड की चर्चा करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड क्या है? ऑर्डिनरीली तीन चीज़ें हैं, डिज़ायर, वांट और डिमांड। अगर हम एक सामान्य रूप से देखें तो इन तीनों शब्दों का प्रयोग एक ही चीज़ के लिए किया जाता है, यानी तीनों को ही डिमांड माना जाता है। बट अगर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स से देखें, अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, तो ये तीनों का अर्थ अलग अलग है। कैसे अलग अलग है वो आपको देखना है। सपोज करके चलिए, आपकी इच्छा है कि आप एक टीवी खरीदना चाहते हैं, बट यू नॉट हैव इनफ मनी। आप खरीदना चाहते हैं लेकिन आपके पास धन नहीं है, तो आपकी ये विशफुल थिंकिंग है, यानी ये डिज़ायर है, डिमांड नहीं है। इसी प्रकार अगर मान के चलिए आप टीवी खरीदना चाहते हैं, आपके पास इनफ मनी भी है, लेकिन आप उसको अभी स्पेंड नहीं करना चाहते हैं टीवी खरीदने पर, तो ये भी डिमांड नहीं है, ये वांट है, ज़रूरत है आपकी। तीसरी कंडीशन है कि जब आपकी टीवी खरीदने की इच्छा है, आपके पास इनफ मनी भी है, और नाउ यू आर रेडी टू स्पेंड द मनी ऑन टू बाई द कलर टीवी। अगर आप धन को टीवी खरीदने पर खर्च करने के लिए तैयार हैं तो ये डिमांड है। यानी तीन अवस्थाएं हो गई। अगर आपकी इच्छा है, धन नहीं है, तो डिज़ायर। अगर आपकी खरीदने की इच्छा है, धन भी है लेकिन खर्च नहीं करना चाहते, वांट। और अगर आपके पास इच्छा भी है, धन भी है और आप उसे खर्च करने के लिए तत्पर भी हैं, रेडी हैं, तो ये डिमांड कहलाती है। तो डिमांड का जो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स है वो डिफरेंट है ऑर्डिनरी के हिसाब से। अब इसमें भी दो सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं हम। एक है क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी और दूसरा है डिमांड। क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी क्या है? इट इज़ ए पार्टिकुलर अमाउंट द बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाई एट ए गिवन पॉइंट प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन टाइम, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। वो कहना चाह रहा है कि यदि यह वह एक मात्रा है जो एक दी हुई कीमत और दिए हुए समय पर एक खरीदार खरीदने के लिए तैयार है, यानी एक ऐसी मात्रा जब अन्य बातें समान रहें तो उसे निश्चित कीमत और निश्चित समय पर जब उपभोक्ता खरीदने के लिए तैयार और इच्छुक है, तो उसे हम डिमांड, क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए कमोडिटी कहते हैं। दूसरा है डिमांड। अब यहाँ इसको एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए। सपोज करके चलिए कि आप आइसक्रीम लेने जा रहे हैं और आइसक्रीम की कीमत ₹1 पर आइसक्रीम है, और आप ऐसी अवस्था में 5 आइसक्रीम परचेज करते हैं, तो जो डिमांड ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी है वो 5 आइसक्रीम है। यानी एक कीमत आपको दे रखी थी ₹1 और एक टाइम था जब आप उसको खरीदना चाह रहे थे, वो 5 इकाइयाँ हैं। तो ये इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो फिक्स्ड टाइम होता है और फिक्स्ड रेट होते हैं, कॉस्ट होती है। दूसरा है डिमांड। अब ये डिमांड क्या है? डिमांड इज द क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट ए बायर इज विलिंग एंड एबल टू बाई एट अल्टरनेटिव प्राइसेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। वो कह रहा है अन्य बातें समान रहने पर अगर मांग वे मात्राएं हैं जिन्हें एक उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर एक निश्चित समय अवधि में खरीदने के लिए तैयार है। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो क्वांटिटी डिमांड थी उसमें दोनों ही चीज़ें फिक्स हैं, कॉस्ट भी फिक्स है, रेट फिक्स है और टाइम भी फिक्स है। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं डिमांड में, इसमें क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो डिफरेंट, यानी अल्टरनेटिव प्राइसेस पर परचेज की गई है, बाई की गई है, और एक ड्यूरिंग पीरियड है, टाइम का एक पीरियड है, एक फिक्स्ड टाइम नहीं है बल्कि एक पीरियड है, उस पीरियड में उसको खरीदा गया है। यानी ऐसे कह सकते हैं आप कि डिमांड एक शेड्यूल है जिसमें अल्टरनेटिव प्राइसेस पर जितनी जितनी वस्तुएं परचेज की गई हैं उन सबको लिया जाता है। सपोज करके चलिए, जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आप जब आइसक्रीम की कॉस्ट ₹1 थी तो उपभोक्ता 5 रुपये थी, तो एक वस्तु की, एक आइसक्रीम की मांग करता है। जब कीमत ₹2 हो गई तो 4 आइसक्रीम की डिमांड कर रहा है।
और जब कीमत 3 रुपये हो गई तो अब 2 ही आइसक्रीम की डिमांड कर रहा है। तो इन सब क्वांटिटी के शेड्यूल को, यानी जब हम इनकी सूची बना देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। तो डिमांड में असलियत में 3 चीज़ें शामिल हैं, डिज़ायर, वांट और रेडी टू स्पेंड द मनी ऑन डिज़ायर, यानी इन 3 चीज़ों को मिलकर मांग बनती है। उसके बाद आता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या है? डिमांड शेड्यूल, द शेड्यूल विच शोज द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। यानी जब अन्य बातें समान रहती हैं तो वह शेड्यूल जो भिन्न भिन्न कीमतों पर भिन्न भिन्न मात्राओं को दर्शाती है उसे डिमांड शेड्यूल कहते हैं। यानी डिमांड शेड्यूल क्या है? एक शेड्यूल है, एक तालिका है जिसमें अलग अलग कीमतों पर, डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट डिमांड्स को दर्शाया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको डिमांड, क्वांटिटी, कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ डिमांड और शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल के बारे में बताया था। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।